इनके शरीर पर कब्जा करे, इनके प्राण पर कब्जा करे, इनकी आत्मा पर कब्जा करे, इनकी इच्छा भावना विचार पर, इनकी बुद्धि ज्ञान समझ पर, हर एक बातों पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो पाए। क्योंकि खुदावन ये जीवन हमारा नहीं आपका है और आपने अपने लहू से दाम दे के मोल लिया है, इसलिए इस जीवन में आपका अधिकार है पिता। और हम चाहते हैं कि 100% पूरा जो आप चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एक एक को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। होली स्पिरिट रबा रबा रखा नमा सिंदा रीमा बाबा रखा नमा सिंदा रीमा बाबा रिंदा रिखा नमा सिंदा रीमा बाबा। यस यस पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक को एक मन कर रहे पिता, हर एक को एक मन कर रहे पवित्र आत्मा, एक एक को अपने कब्जे में ले रहे पिता। रबा रिंदा रबा रबा रखा नमा सिंदा रीमा बाबा सिखा नमा सिंदा रीमा बाबा बाबा। होली 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 होली, यस पिता, यस खुदावन, हम धन्यवाद करते खुदावन। हालेलुया। ओ पिता, हर एक का नियंत्रण तेरे हाथ में आ चुका है पिता। हालेलुया। आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं पिता। हालेलुया। आप हर एक से बातचीत करने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आज हर एक व्यक्ति का जीवन बदल रहा है पिता, हम धन्यवाद देते पिता। आज जो वचन बजाया रहा है पिता, वो वचन आज 100 गुना फलवंत हो रहा है पिता। आज खुदावन तू हर एक को अपनी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भरपूर कर रहा है पिता। हर एक का जीवन आशीषित हो रहा है पिता। आज वचन सुनते सुनते लोग चंगे हो रहे हैं पिता। आज लोगों का विश्वास का स्तर बढ़ रहा है पिता। लोग आज तेरे वचन के द्वारा पवित्र किए जा रहे हैं पिता। आप उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान समझ से भरपूर कर रहे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन। इस समय आपकी कलीसिया अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सारा धन्यवाद आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठो। हालेलुया हालेलुया। क्या कलीसिया तैयार है वचन सुनने के लिए? आज का मेरा विषय है क्या कलीसिया पवित्र आत्मा को दुख देती है? क्योंकि हम इन दिनों में 3 दिन हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीखे हैं और वास्तविक में हमें पवित्र आत्मा को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या कलीसिया पवित्र आत्मा को दुख देती है? क्योंकि हमने विश्वास किया और हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कह ही नहीं सकते। जब उसकी आत्मा आती है तभी हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। पवित्र आत्मा आग की आत्मा है। बाइबल बताती है वो जीवन का जल है। मगर मैं बताना चाहता हूं ये उसके चिन्ह है। जब हम इस समय आराधना यहां पर कर रहे थे, बहुत से लोग उसकी आत्मा से भर रहे थे। बहुत से लोग गर्म महसूस करते हैं, कई लोग ठंडा महसूस करते हैं, कई लोग रोते रहते हैं। ये अलग अलग महसूस होता है। वो महान सामर्थ्य है। हम जो 3 दिन के मीटिंग में थे, पता है वहां पर 440 वोल्ट का जो करंट रहता है, लगता है उससे भी ज्यादा पावरफुल काम कर रहा था। वहां पर 8 से 10 कुर्सियां टूट गई। ऐसे लोग, सिस्टर यहां बैठी है मेरे साथ, पवित्र आत्मा को वहां मिला है। उनके अंदर भूख प्यास थी, एक ही चीज बोल के गए थे, उनको वही आज देना तो दिए नहीं, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। वो एक घर से इस प्रार्थना करेगी कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा, मैं सारी मुझे चाहिए नहीं चाहिए, और खुदा ने उसे अपनी आत्मा से भरा। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जब तक उस खुदा की आत्मा से नहीं भरेंगे,
हमारे जीवन में ठंडापन आ जाएगा। वो सामर्थ्य है, वो आग है, वो जल है, सब कुछ है, मगर वो उसके गुण है। मगर बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगर स्वभाव की बात करें ना तो बिल्कुल अलग है। जैसे आपकी भावनाएं है उसकी भावनाएं, जैसे आपके हाथ पैर उसके भी हाथ पैर हैं, जैसे आपकी आंखें उसकी भी आंखें हैं। वो मेरे और आपके अंदर पे रहता है। और जब हम उसे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, पता जब हम आराधना कर रहे थे, जब हम आनंद मनाते हैं ना, वो भी बड़ा आनंद मनाता है। आप जब उसको महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चों के समान आनंदित होकर कूदता है, नाचता है, महिमा करता है। हालेलुया। कई बार हम ऐसे लोग को देखते हैं जो बहुत ताकतवर है, वो है भी अच्छा ताकतवर, बलवंत है, बड़ा ध्यान से सुनना। और उसके पास जाने से हम लोग बहुत डरते हैं, हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मगर जब उसके करीब जाते हैं ना, उस व्यक्ति का स्वभाव वास्तविक में उसमें सामर्थ्य से विपरीत है। हमें तब समझ में आता है वो व्यक्ति दयालु है, वो व्यक्ति बहुत प्रेमी है, वो स्वयं व्यक्ति है, इतना नम्र व्यक्ति है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी बहुत शक्तिशाली तो है, मगर उसका स्वभाव बहुत नम्र है। हालेलुया। आज कुछ चीजों सीखेंगे हम लोग। उसके स्वभाव की अगर बात करें, उसका स्वभाव हमें उसके फलों में दिखाई पड़ता है। निकाले मेरे साथ गलाती 5 अध्याय के 22 और 23 पद को देख लो। गलाती 5 का 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। ये आत्मा का फल है, ये उसके स्वभाव के फलों का दिखाई पड़ता है। प्रेम का स्वभाव, नम्र का स्वभाव, धीरज का स्वभाव उसके स्वभाव में दिखाई दिखता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, कलीसिया पवित्र आत्मा के स्वभाव का फायदा उठाती है और इसी स्वभाव का बार बार फायदा उठाकर वो क्या करती है, पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाती है या उसे तकलीफ देती है। सबोदेश में लिखा हो, बुरे काम की सजा ना फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्य क्या करता है, मन में पाप से भरा होता है और उसके स्वभाव में क्या करता है, उसके स्वभाव का फायदा उठाता है। वो सोचता है कुछ ही नहीं होता और वो पाप ऊपर पाप करते जाता है। उसे नहीं पता कि मेरे इस स्वभाव से पवित्र आत्मा कितना दुखी हो रहा है। आज सीखेंगे कि आपने पवित्र आत्मा को कैसे शोकित किया, कैसे दुखित किया, या उसे कैसे तकलीफ दी। सबसे पहले पॉइंट, दोष भरे संबंध। 5 पॉइंट के बारे में आज बात करूंगा मैं। दोष भरे संबंध, जो दोष भरे संबंध है ना, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते प्रियो। अब ये दोष भरे संबंध होते क्या है? जब हम इस धरती पर रहते हैं, हमारे संबंध लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, कलीसियाओं के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर इस संबंध में दोष आ जाए, तो इस संबंध में बुराई आ जाए, तो ये कैसा हो सकता है कि जब हम हमारे भीतर में पवित्र आत्मा रहता है, लेकिन हमारा
जीवन जो बाहर का विचित्र स्वभाव का दिखाई देता है। रह पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, मगर बाहर हमारा स्वभाव कुछ और ही दिख रहा है। बाइबल बताती है अगर मीठे पानी का कुआं है ना तो मीठा ही पानी निकलेगा, अगर खारे पानी का कुआं है तो खारा ही पानी निकलेगा। ऐसा वचन बताता है प्रिय। अगर मेरे आपके अंदर पवित्र आत्मा है अर्थात मीठा जल है तो मीठा जल ही बाहर निकलेगा, और मेरे जीवन में मेरे स्वभाव में वो बातें दिखेगी। और अगर खारा जल है तो खारा ही निकलेगा। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए आप पर, इफिसियों 4 अध्याय का 30 से 32 तक देखते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बस अपना ध्यान से सुनना रुकना। अगर हमारे अंदर मीठा जल है मतलब पवित्र आत्मा अगर है, और अंदर से मतलब बाहर अगर खारा जल निकल रहा है, तो हमें आज इस समय सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि मेरा जीवन कैसा है। इसलिए बोल रहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सब प्रकार की कड़वाहट, सारे प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। देखो कैसे हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं, है ना। आप इसी के ऊपर में 25 में 4 में अगर पढ़ते हो, वहां पर लिखा है झूठ बोलकर, क्रोध, प्रकोप, कलह, निंदा, बैर भाव समेत तुम क्या करते हो, दूर किए जाए। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन से क्या की जाए, दूर किए जाए। और 32 पद में क्या लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु, हाँ, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हमारा क्या स्वभाव क्षमा ही है, हम हर एक व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हमको सोचने की जरूरत है। इसका मतलब जब हमारे दोस्त मेरे संबंध में जो हमारे होते हैं ना, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जब हमारे दोस्त जिसके अंदर कड़वाहट भरी है, क्रोध भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, निंदा भरी हुई है, जब इन स्वभाव के साथ चल रहे हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आज समझे, पता है गाना बहुत बड़ा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर। यीशु मेरा जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। है ना, गीत है ना, यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, मींस पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर। हम अपने आप को आज चेक करें। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका स्वभाव क्रोध का है ही नहीं, कलह का है ही नहीं, बैर भाव का तो है ही नहीं, झूठ का तो है नहीं, निंदा का तो है ही नहीं। उसका स्वभाव कृपालु है, करुणामय है, क्षमाशील है, धीरजवंत है, प्रेमी है, दयालु है। आपको इस बात को चेक करना है। और आप सोच रहे हैं कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं तो अन्य में भाषा बोलता हूं, मैं यहां पर जब आता हूं तो आत्मा से भर जाता हूं, गिर जाता हूं। मगर आप आत्मा से भरे, अच्छी बात है, मगर आपको पता होना चाहिए क्या वो बातें आपके जीवन में दिख रही है। हालेलुया। दूसरी बात, नैतिक बातों में अपवित्रता को लाते हैं, और अपवित्रता पवित्र आत्मा को तुच्छ जानती है। नैतिक बातों में हम अपवित्रता को लाते हैं, और जो अपवित्रता है आज पवित्र आत्मा को तुच्छ जानती है। पहला थिस्सलुनीकियों
4 अध्याय के 7 और 8 पद को देखिए आप। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ देखो, परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। और ध्यान से समझना, हाँ, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमें शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, जो कोई पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, हाँ, वो मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ वो जानता है। परमेश्वर को तुच्छ जानता है। और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन पवित्र होने के लिए परमेश्वर आप सबको और मुझे बुलाया है। अपना ध्यान से सुनना। जैसे जो बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता, मामा, चाचा, दादा, दादी, और वो कहते हैं ये काम नहीं करना है, ये गलत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पाप के मार्ग में चल रहे हो। और आप क्या कहते हैं? थैंक यू, क्या आपने मेरी क्या किया? आंखें खोल दी। आप कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, आपने बताया। आप ऐसा नहीं करते। रियल में आप क्या करते हैं? अक्सर होता क्या है, ये लोग सारी बातों में गुस्सा दिलाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे मुझे पापी बोल देते हैं? क्या तुम मेरे को जानते हो क्या? क्या मेरा जीवन ऐसी ही क्या? हमें बुरा लगता है और हम क्या करते हैं? उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बाइबल क्या बता रही है? तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हो, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अब समझना, पवित्र होने का मतलब क्या है? क्या सफेद कपड़ा पहन लो या बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लो, दाढ़ी को बढ़ा लो, या क्रॉस बड़ा सा पहन लो, ये पवित्र होना होता है? या रेगुलर चर्च जाओ या रेगुलर दान दो? ये बताना चाहता हूं, ये पवित्र होने का मतलब नहीं है। पवित्र होने का मतलब हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के काम में परमेश्वर की बातों को, उसके स्वभाव को जो हमारे अंदर डाला है, उसे प्रकट कर सके। हालेलुया। वो आपको बनाएगा, वो आपका सहायक है, वो आपका वकील है, वो आपका सब कुछ है। आपको खाना बनाने नहीं आता, पवित्र आत्मा को सिखाएगा, वो कुक भी है। वो आपका पिता भी है, वो आपका भाई भी है। मजाक नहीं करो, सब काम आता है पवित्र आत्मा को। आप जो कहे, आप देखते हैं पर कैसे कैसे गवाही है, पवित्र आत्मा को सब आता है। आपके पास पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है, खुदा तो कहे उधर बुद्धि दे, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। कोई आपको किसी चीज में, कोई कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम आ रही है, पवित्र आत्मा से पूछा, आपको बताएगा। वो आपका सहायक है। इसी का पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 8 को देखेंगे। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हाँ, वो मनुष्यों को नहीं, वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो व्यक्ति हमारी आंखें खोल रहा है, हम उसको तुच्छ नहीं जानते, हम पवित्र आत्मा को तुच्छ जान रहे हैं, हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, हम उसका आदर नहीं करते। आप मनुष्यों का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप बुजुर्गों का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप पास्टरों का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप माता पिता का अनादर नहीं कर रहे हैं। इस वचन के अनुसार आप पवित्र आत्मा का अनादर कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि कलीसिया पवित्र आत्मा को कैसे दूर दे सकती है, हमें समझ में नहीं आता। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर के मंदिर को दूषित करते हैं, और ऐसा करके हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं। इसका मतलब क्या है? चर्च को गंदा करना या दूषित करना? नहीं। बाइबल सिखाती है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, और तुम दाम दे के मोल लिए गए हो।
और तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। कौन सा दाम? पैसे से नहीं, यीशु के लहू से। हालेलुया। उसने कीमत अदा की है। अब इस देह में आपका राइट्स नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा, तो मैं और आप भी मर गए। वो गाड़ा गया, मैं और आप भी गाड़े गए। अब वो तीसरे दिन जी उठा और मैं और आप भी तीसरे दिन जी उठे, और वो पिता के दाहिने हाथ में बैठाया गया। तो मेरी और आपकी भी आत्मा दाहिने हाथ में बैठाई गई है। हालेलुया। तो फिर अब बचा क्या? अब कुछ नहीं बचा है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह के बाजू में बैठे हैं। अब सिर्फ मेरा आपका शरीर है और यहां पर अंदर में पवित्र आत्मा है। अब पता है, अंदर में आत्मा में सब कुछ बदल गया। अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा मालूम है? सिर्फ उसका एक ही काम है, आपके मन को नया करता जा रहा है। बुद्धि के नए हो जाने से आपका चाल चलन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। इसका एग्जांपल ले लो। कैंसर किसी को हुआ है और हमने प्रार्थना की, कैंसर चला गया, मगर मन क्या बोलेगा? हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपको कीमो कराना पड़ेगा, इसके लिए ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मगर मैं भी बताती हूं, इसके कोड़े खाने से हम क्या है? चंगे हैं। हम जब विश्वास से दुआ करते हैं, कैंसर छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। बस पवित्र आत्मा का यही काम है, आपके मन को धीरे धीरे वचनों के अनुसार नया बनाते जाता है। अब आप मर के जी उठे हैं, आप कुछ भी नहीं, आप खाली हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा को आप बॉडी चाहिए, आपका शरीर चाहिए। जब तक आप नहीं जाएंगे कहीं पर भी, वो काम नहीं करेगा। ऐसा समझ लो, जब मैं यहां खबर रहता हूं, कई बार परमेश्वर मुझे बोलता है कि जा उस पर हाथ रख, तो पता है उसका भी हाथ है। तो वो कैसा रखेगा हाथ? जब मैं हाथ रखूंगा ना, तो अंदर से उसकी आत्मा के हाथ उस पर आता है और वो काम हो जाता है। हालेलुया। अभी मैं बोल रहा हूं ना, मेरा मुंह है एक, चलो मैं नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बातचीत कर रही है। हालेलुया। अब मैं जो देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा देख रही है। मैं जो आप इस समय चल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा, पवित्र आत्मा आपके अंदर चल रहा है। और जब आप जान जाएंगे इस बात को, आप इन्हीं समय उसके साथ अलर्ट रहेंगे। मुझे बता रहा हूं, उस दिन की बात बता रहा हूं। वहां पर मीटिंग खत्म होने के बाद वहां पर बोला गया पास्टरों का सिंधु भवन में खाना है और पास्टर लोग वहां जाएंगे। उसी समय मेरे पास 2 कॉल आए। एक बहन वहां पर आई थी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला और जाके बहुत घर में तोड़ फोड़ कर रही थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने बहन को बोला, मैं बहन सिंधु भवन खाना खा के मैं आ रहा हूँ और मैं जरूर आपकी प्रार्थना करूंगा। उसी समय श्याम नगर से एक बहन का और फोन आया कि मेरा पति नशा करके दारू पी के पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप आओगे क्या प्रार्थना करें? मैं बोला श्याम नगर राजेंद्र नगर नजदीक है, दोनों का काम निपटा के मैं चला जाऊंगा। और वहां पर काफी पास्टर खड़े थे। धीरे धीरे मैं देखा